एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलौटा कौवा, कछुआ और हिरन। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, चूहे ने चिंतित होकर कहा। हाँ, कौवे ने कहा, हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो। मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। हिरन को पुकारता भी रहा, प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह हिरन की आवाज थी। बचाओ, मुझे बचाओ। हिरन कह रहा था, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ओहो, तो तुम यहाँ हो। मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ, कौवे ने कहा। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। वह अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे वापस लेकर आता हूँ। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से कह सुनाई। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। साथ ही उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद करा सकता है। हाँ, क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे, क्योंकि चूहा तो उड़ ही नहीं सकता है। यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उचक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। यानी कौवा चूहे को लेकर उड़ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। इसी बीच कछुआ भी वहां आ पहुंचा। यानी चूहा जो है, कौवा चूहा को उड़कर लेकर गया और जब तक चूहा जाल काटता तब तक कछुआ भी वहां पहुंच गया अपने मित्र को बचाने। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। यानी सब लोग तो भाग सकते हैं पर कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, वो तो पकड़ा सकता है। अचानक किसी के आने की आहट सुनकर चारों चुप हो गए। चारों अभी बात ही कर रहे थे, तभी किसी की आने की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि सामने से शिकारी चला आ रहा है। शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। चौकड़ी मतलब कूदते फांदते वहां से दौड़ते हुए वहां से भाग गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। शिकारी जाल खाली देख भौचक रह गया। भौचक रह जाना यानी हैरान रह गया कि वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि किसने जाल को काटा होगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने लपककर कछुए को पकड़ा और घास के फंदे में लपेट धनुष पर लटकाकर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बताई। अरे कौवे भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहे ने कहा, कछुओं को आजाद कैसे कराया जाए? हुआ ये कि जब हिरन गायब हो गया तो अब शिकारी के पास कछुआ बचा था,
तो उसने कहा कि बड़ा ना सही तो छोटा ही सही, ले चलते हैं इसे भी। अब तीनों मित्र मिलकर अब ये योजना बना रहे हैं कि कछुए को कैसे बचाया जाए। कौवे ने कहा, हमें क्या करना है, मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे कि हिरन बेहोश होकर पड़ जाए, मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा। इसे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा। फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। उसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा। मान ले कहीं उसने हिरन को पकड़ लिया तो, चूहे ने पूछा। मतलब कौवा ये प्लान बनाता है, ये योजना बताता है कि हिरन को रास्ते में बेहोश इस तरह हिरन पड़ जाए, गिर जाए जैसे वो मरा हुआ है, और उसके माथे पर मैं चोंच मार दूंगा जिससे शिकारी उसको मरा हुआ समझेगा। लेकिन चूहा कहता है कि मान ले कि कहीं उसने हिरन को पकड़ लिया तो। अरे नहीं, हिरन कहता है, अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन शिकारी के रास्ते में मतलब प्लान फिक्स हो गया। अब उसी प्लान पर ये तीनों काम करेंगे। अब यानी तीनों दोस्त, कौवा, हिरन और चूहा। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया, इस तरह पड़ गया जैसे लगा कि वो मरा हुआ है। हिरन उसे देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोचा, कितना मोटा ताजा हिरन। उसने धनुष को जमीन पर रखा और हिरन की ओर दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और घास के फंदे को काटकर कछुए को आजाद कर दिया। कछुआ पास की तलैया में घुस गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसकी दुम यानी पूंछ भी न पकड़ सका। वह खाली हाथ धनुष के पास लौट आया। यानी ये लोग जो प्लान बनाए थे अपने मित्र कछुए को बचाने के लिए, वो सक्सेसफुल हुआ, यानी वो कामयाब हुआ। जब शिकारी खाली हाथ अपने धनुष के पास लौटा तो क्या देखता है, यह क्या, वह चीखा, कछुआ नदारद, यानी कछुआ नदारद मतलब गायब हो जाना। कछुआ गायब, इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा। शिकारी भी सोचता है कि इतना सुस्त, इतना धीमा चलने वाला जानवर इतनी ही देर में कैसे गायब हो गया। अब वो भी मैंने उसको घास के फंदे से बांध रखा था, इसके बावजूद भी। अब ये सब सोचते हुए शिकारी कहता है कि आज का दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की ओर चल पड़ा। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। जब वो चला गया वे सब ठाठ से बाहर निकल आए। फिर चारों मित्र चल दिए झील की ओर। इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। तो आप सभी इस कहानी से क्या सीखे कि हमें मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता करनी चाहिए। और दूसरी सीख ये है कि एकता में बल है, यानी अगर कोई हम मिलजुल कर काम करते हैं तो काम जल्दी और आसानी से हो जाता है।